ज़्यादा भजन सिमरन करने वालों को दुख ज़्यादा क्यों आता है। जो व्यक्ति हर रोज़ भजन सिमरन करता है, प्रभु का नाम लेता है, सेवा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में दुख और परीक्षाएं अधिक क्यों आती हैं। क्या परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा नहीं करता? यदि वह दयालु है तो फिर उसके भक्त को कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। यह प्रश्न नया नहीं है। सदियों से मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, तब समझ में आता है कि जो हमें दुख दिखाई देता है वह वास्तव में हमारे आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग भी होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भजन सिमरन करने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने पूर्व और वर्तमान कर्मों का फल भोगता है। भजन सिमरन कर्मों के नियम को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति देता है और अनेक बार बड़े दुखों को छोटे कष्टों में बदल देता है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में भविष्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला था। यदि वह प्रभु का सिमरन करने लगे, गुरु की शरण में आ जाए और सच्चे मन से भजन सिमरन करे, तो गुरु की कृपा वहीं बड़ा संकट किसी छोटे दुख में बदल सकता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में तो बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उससे कहीं बड़ी विपत्ति टल चुकी है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह तो उसके साथ हर समय रहता है, लेकिन उसका साथ हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे वास्तविक हित के अनुसार होता है। कई बार जिस बात को हम दुख समझते हैं, वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। एक बच्चे को यदि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बच्चा रोता है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसे कष्ट दे रहा है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि यह दर्द उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार परमात्मा भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आने देता है जो उस समय कठिन लगती हैं, पर उनका उद्देश्य आत्मा का कल्याण होता है। भजन सिमरन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। उसका मन संसार की नश्वरता को समझने लगता है। पहले जो बातें उसे बहुत आकर्षित करती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। इसी परिवर्तन के समय मन और माया भी उसे रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार साधक को ऐसा लगता है कि कठिनाइयाँ पहले से बढ़ गई हैं। वास्तव में यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक स्वाभाविक चरण होता है। संतों ने हमेशा कहा है कि बिना परीक्षा के कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं होता। जब हम किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो परीक्षा अवश्य होती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी विश्वास, धैर्य और समर्पण की परीक्षा होती है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें गिराना नहीं, बल्कि अधिक मजबूत बनाना होता है। इतिहास में जितने भी महान संत हुए, उनके जीवन में संघर्ष,
अवश्य आए। उन्होंने अपमान भी सहा, कठिनाइयाँ भी झेलीं और अनेक प्रकार की परीक्षाओं से गुजरे। यदि परमात्मा अपने भक्तों को हर कठिनाई से बचा लेता तो शायद संसार को धैर्य, प्रेम और समर्पण का आदर्श कभी देखने को ना मिलता। भजन सिमरन का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि हमारे जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाएं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि समस्याओं के बीच भी हमारा मन शांत रहता है। जो व्यक्ति पहले छोटी सी बात पर घबरा जाता था, वही अब बड़े संकट में भी परमात्मा पर भरोसा रखता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक कमाई है। जब दुख आता है तब मनुष्य के भीतर छिपा हुआ विश्वास सामने आता है। यदि विश्वास केवल सुख के समय तक सीमित है तो वह अधूरा है। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी कहे, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो रोज़ नाम जपता हूँ, फिर भी मेरे घर में बीमारी आ गई, आर्थिक समस्या आ गई या परिवार में तनाव आ गया। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उसी कठिन समय में हमें भीतर से जो साहस मिला वह कहाँ से आया। कितने लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, जबकि एक साधक उसी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। यह भजन सिमरन की ही शक्ति है। संतों ने यह भी समझाया है कि दुख मनुष्य को अहंकार से बचाता है। जब जीवन में केवल सुख ही सुख होता तब कई बार मनुष्य स्वयं को सब कुछ मानने लगता है। लेकिन कठिन समय उसे याद दिलाता है कि वास्तविक सहारा केवल परमात्मा है। यही सिमरन उसे ईश्वर के और निकट ले जाता है। भजन सिमरन का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य, विश्वास, विनम्रता और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल इसलिए भजन करें कि हमें कभी कोई दुख ना मिले तो हमारी भक्ति एक सौदा बन जाएगी। लेकिन यदि हम परमात्मा से प्रेम के कारण उसका सिमरन करें तो फिर सुख और दुख दोनों में हमारा विश्वास अटल रहेगा। जब भी जीवन में कठिन समय आए उस समय भजन सिमरन छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग विपत्ति आते ही कहते हैं, इतना नाम लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। वास्तव में यही समय होता है जब हमें और अधिक श्रद्धा से प्रभु का सिमरन करना चाहिए। जैसे अंधेरे में दीपक की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, वैसे ही दुख के समय नाम सिमरन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं होता। उसे विश्वास होने लगता है कि परमात्मा जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कल्याणकारी उद्देश्य अवश्य है। यही विश्वास उसे भीतर से अडिग बना देता है। तो प्यारी संगत जी, उम्मीद करता हूँ आपको इस सत्संग से बहुत बड़ी सीख मिली होगी और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी, संगत जी।